वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ भाई साहब, अब आने वाला है एक्चुअली में असली मजा। क्योंकि गाइस देखा जाए तो अभी इस साल 2025 में जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी थी वो थी वॉर 2। और वॉर 2 थिएटर में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई। अब 2025 में और कोई भी बड़ी मूवी नहीं है। एक मूवी से मुझे होप है कि जो एक अलग ही लेवल का खेल दिखा सकती है, कांतारा चैप्टर 1। लेकिन 2025 में और कोई मूवी नहीं है। फिर आते हैं 2026। 2026 के पहले महीने में है दी राजा साहब। उसके बाद डायरेक्ट भाई साहब कौन सी मूवी है? टॉक्सिक। यानी कि देखा जाए तो अभी अपकमिंग 3 बिगेस्ट मूवीज हैं। वैसे तो बहुत सी हैं भाई साहब। ओजी आनी है, उसके बाद धुरंधर आनी है, उसके बाद बॉर्डर 2 है, अपना विजय थलापति की मूवी है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रख सकती हैं, तो अपकमिंग सिर्फ 2 मूवीज हैं। एक है भाई साहब इसी साल में कांतारा चैप्टर 1 एंड दी राजा साहब। बट इन 2 मूवीज के बाद नेक्स्ट किसकी बारी है ईद पे? टॉक्सिक की। टॉक्सिक को लेकर गाइस आई हैं कुछ कमाल की अपडेट्स। वैसे ही इतनी बड़ी अपडेट्स हैं, बट अब और ये अपडेट सुनकर आपको आने वाला है मजा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आप सब ने भाई साहब आजकल या 1 मंथ पहले या 6 महीने पहले ये सुनना स्टार्ट कर दिया होगा कि अब इस इंडियन मूवी पे भाई साहब इस हॉलीवुड का डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होगा, या इस इंडियन मूवी को जो डायरेक्टर एक्शन मिलेगा वो भाई साहब मार्वल का होगा, डीसी का होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस का होगा। मतलब समझ रहे हो ना बात। ये अगर आप चले जो 2022, 2023, 2024 तब नहीं था, अब है। तो गाइस इस सब का स्टार्ट कहां से होगा? टॉक्सिक से। याद रखो अपकमिंग 2 साल 2026 और 2027, उससे आगे नहीं जाना। 2026 2027 में कितनी बड़ी मूवीज हैं जिसमें भाई टॉक्सिक है, दी राजा साहब है, प्रभास की फौजी है, स्पिरिट है, SSMB 29 है, रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 है, एटली 6 है, किंग है। उसके बाद भाई कहीं ना कहीं आप बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज है। इन सब मूवीज में से जो मूवी आप समझो कि जिसपे हॉलीवुड का कोई ना कोई रोल है, या तो भाई डिनेक का VFX मिलेगा, या फिर हमें भाई साहब हॉलीवुड के डायरेक्टर, चाहे वो एक्शन हो, कुरियो, मतलब कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो वो स्टार्ट कहां से होगा? टॉक्सिक मूवी से। यानी कि आप इतना मान के चलो कि जो नेक्स्ट बिगेस्ट रिलीज है वो है टॉक्सिक, जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ऊपर तक जाने वाली है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक। तो भाई वो हमें बहुत कुछ बता के जाएगी। बट अपडेट्स गाइस मैं कुछ लेकर आया हूं जो कि कमाल है। बहुत से भाई लोग कुछ दिनों से अपडेट्स मांग रहे थे, तो अब फाइनली अपडेट्स आई है। अब मैं आपको ना सारी अपडेट्स गाइस कवर करूंगा जो पीछे मैंने नहीं की। अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपको मैं अपने जरूर बताऊंगा। एक दफा मैं बता दूं ताकि मुझे कंफर्म रहे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बता रखा है। तो जिसमें सबसे पहले तो अनिरुद्ध का बीजीएम है भाई साहब, किसमें? टॉक्सिक मूवी में। उसके बाद एक न्यू लेडी एक्ट्रेस की भाई साहब एंट्री हुई है जिसका नाम है रुक्मिणी वसंत। रुक्मिणी वसंत भी ऑफिशियली हमें भाई देखने को मिलेगी टॉक्सिक में। अब इसी के साथ 5 लेडी एक्ट्रेसेस हो चुकी हैं टॉक्सिक मूवी में, जिसमें भाई ह्यूमा कुरैशी है, नैनथारा, मच एंटिसिपेटेड, मुझे बहुत वेट है नैनथारा का कि टॉक्सिक में उनको यश ने क्या दिखाया होगा, या गीतू मोहनदास ने क्या दिखाया होगा। आगे भाई साहब रुक्मिणी वसंत है। उसके बाद आप कह सकते हो कियारा एडवाणी है, तारा सुतारिया है। तो 5 भाई साहब लेडी एक्ट्रेसेस हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। इसके बाद जो मेरे पास अपडेट है वो ये है कि यश इस टॉक्सिक मूवी में भी नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं। बंदा कमाल है। KGF 1 में नेगेटिव रोल, KGF 2 में नेगेटिव रोल, भाई रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 में भी रावण मतलब नेगेटिव रोल, और टॉक्सिक में भी नेगेटिव रोल। बंदे ने 5 मूवीज की, 5 में नेगेटिव रोल। यानी कि ये फर्स्ट इंडियन एक्टर होगा जो कि नेगेटिव रोल करेगा, वाइब ऐसी दिलाएगा कि मैं हीरो हूं, लेकिन होगा नेगेटिव रोल और 1000 करोड़ ठोकेगा। KGF 2 1000 करोड़, टॉक्सिक तो भाई मैं अभी आपको अपडेट बताता हूं, टॉक्सिक तो 1000 करोड़ है ही। अगर तो कमाल निकलती है, रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 तो छोड़ ही दो ना, वो तो क्या ही होने वाली है, उनके तो कंपेयर ही मत करो। नाउ रिपोर्ट्स इनसाइड से निकल कर आ रही हैं कि जल्द हमें टॉक्सिक का कोई कंटेंट देखने को मिलने वाला है। आई डोंट नो कि ये कंटेंट
कोई वीडियो कंटेंट है, कोई पोस्टर है या क्या है, आई डोंट नो। लेकिन भाई साहब रिपोर्ट मुझे कल रात में मिली कि टॉक्सिक का कोई कंटेंट आने वाला है। अब आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, टॉक्सिक के जो एक्चुअल में आपको सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे वो अगला साल जैसी स्टार्ट होगा, तो उसमें 8 जनवरी को आई थिंक सो बर्थडे है ना। देखो कितना फायदा होगा इस बंदे को, यश को। 8 जनवरी को बर्थडे, अगर 8 है या 7 है, तो उस पे अगर मान लो कि ये टॉक्सिक का टीजर लेकर आते हैं, अगले ही दिन 9 जनवरी दी राजा साहब जो भी है, दी राजा साहब प्रभास की मूवी है, तो डे 1 पे शोज की ना, हिंदी सर्किट में कोई कमी, तमिल में भी विजय थलापति की मूवी। तो अगर ये उस टीजर को इंटरनेशनल वाइज, भाई इंटरनेशनल में क्यों बोल रहा हूं बताता हूं, ये रिलीज करे तो हाइप तो ऑलरेडी है, तो फिर और बढ़ जाएगी। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, इस मूवी को याद रखो, एट अ टाइम कन्नड़ा प्लस इंग्लिश में शूट किया जा रहा है, ये मत भूलना। यानी मतलब ये है कि इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरसीज में वो वार्नर ब्रोस करेंगे, वार्नर ब्रोस, हाँ कुछ ऐसा गाइस उनका नाम है। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो हॉलीवुड का बिग डिस्ट्रीब्यूटर, वो इस मूवी को भाई ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओवरसीज में इंग्लिश में तो ये रिलीज होगी, उसी के साथ ये और इंटरनेशनल मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। मतलब जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि रामायण फर्स्ट इंडियन फिल्म होगी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज होगी, तो नो, टॉक्सिक इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताना। तो ये कुछ गाइस अपडेट थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। होप सो आपको पसंद हो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। I just had a really good experience on a movie set here in India. I'm filming a movie called Toxic, and it's like 3 a.m. by the way. And the scene, I had to have really high emotions, but then I had to speak an Indian language called Kannada. So I had to be emotional and then logical to think about all these words that I barely understand. And it just wasn't working in my head. I just couldn't keep such a high emotion, but then think logically about it. Couldn't do it. And the director, her name's Gitu, freaking adorable, sweet Gitu. The whole time I was screwing up, she was just like, you got this, you got, just cheering me on the whole time. So take your time. We're here for you. The whole crew was, it truly was the best experience I ever had on set. And it was me screwing up. But, just another reason I love them. క్రష్ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ మీ పేరే చెప్తున్నారు అనమాట, మై క్రష్ అని. సో రుక్మిణి వసంత్. ఫర్ యూ లైక్ కాలేజ్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు రుక్మిణి? కాలేజ్ మీ క్రష్ ఎవరు ఆ డేస్ లో? అప్పుడు ఎవరు, ఇప్పుడు ఎవరు? For me I think it was Yash sir. Okay. There are these Kannada films, you may have heard of it, Googly.